Assalamu alaikum students, welcome to 15 days vocab challenge. Today our first word of discussion is jealousy. Jealousy बहुत ज़्यादा आम वर्ड है कि दो लोग जब एक दूसरे से जेलस होते हैं. फॉर एग्जांपल दो फ्रेंड्स हैं, एक ने ज़्यादा तरक्की कर ली है, एक के ज़्यादा मार्क्स आ गए, दूसरे के कम आ गए, तो उनके दरमियान एक इनवियस सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें वो एक दूसरे से जेलस होते हैं. तो ये जेलस वाली सिचुएशन है. इसका जो पहला सिनोनिम्स है वो इनवाई है कि इनवाई को आप ऐसे कर सकते हैं इन वेरी जेलस स्टेट, यानी इन वाई को आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. रिमेंबर कि इन वेरी जेलस स्टेट. सेकंड है कोवेशियसनेस. कोवेशियस आपने कोवेटेड का वर्ड पीछे किया हुआ है जिसमें कि आप कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा तमन्ना होती है, ग्रीडीनेस पैदा हो जाती है, तो वही कोवेशियसनेस होती है. कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जैसे तस्वीर लगी हुई है तो एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक वाइफ या एक हस्बैंड एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कोवेटेड हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के सिवा अगर उनकी वाइफ या उसका हस्बैंड किसी और से बात करे तो वो जेलस फील करते हैं. तो ये वही कोवेशियसनेस वाली सिचुएशन हो जाती है. इसके बाद है रिजेंटमेंट. रिजेंटमेंट होती है कि एक गुस्से वाली बिटरनेस वाली सिचुएशन के दो लोगों के दरमियान एक तो हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है, दो फ्रेंड्स बड़े अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, उसके बाद बोर्ड का रिजल्ट आता है, एक फ्रेंड के मार्क्स आते हैं 90%, दूसरे के आते हैं 80%, तो उनके दरमियान फिर एक बिटरनेस, एक कड़वाहट, एक रिजेंटमेंट पैदा हो जाती है. तो वो रिजेंटमेंट होती है. इसको अगर आप याद करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपने अपने बॉस को कोई फ़ाइल सेंड की लेकिन आपकी फ़ाइल ठीक नहीं है, तो आपका बॉस गुस्से से कहते हैं इसे दोबारा सेंड करो, तो वो रिसेंटमेंट वाली सिचुएशन होती है. रिसेंट, ठीक है. प्रोटेक्टिवनेस जैसे एक हस्बैंड जब किसी शादी में जाता है तो वो किसी दूसरी औरत से बात करता है तो वाइफ बड़ी प्रोटेक्टिवनेस वाली सिचुएशन में आ जाती है, कहती है कि तुमने उससे बात क्यों की, क्या बात कर रही थी, मेरे खिलाफ बात कर रही थी, मतलब वो प्रोटेक्टिव वाली सिचुएशन हो जाती है. इसके बाद डिस्ट्रस्ट होते हैं, यकीन ना होना. रिजेंटफुल और रिजेंटमेंट एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं. वोरीनेस को अगर आप वारीनेस पढ़ के करें तो ये वार होती है. वरीनेस यानी एक वार वाली, लड़ाई वाली सिचुएशन होती है. जेलसी में ही होता है कि जेलसी में एक दूसरे से इन्वियस होते हैं, एक दूसरे से इन्वाई करते हैं, लड़ाई करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं ज्यूबिलेंट. ज्यूबिलेंट कहते हैं पुरजोश को. मतलब इसको याद करने का तरीका ये कि जे फॉर जब बी कामयाबी मिलती थे अब ज्यूबिलेंट हो जाती है. इसके एक सेंटेंस में यूज़ करें ना, जो जे आ रहे हैं ना स्टार्ट पे, जे यू बी जब, उसके बाद बी, जब बी कामयाबी मिलती है तो अब ज्यूबिलेंट हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे इमरान ताहिर की तस्वीर लगी हुई है, क्रिकेटर है, तो वो एक बड़ी ज्यूबिलेंट स्टेट में होता है. इसके अलावा और भी काफ़ी क्रिकेटर है, जैसे हसन अली बड़ी अजीब सी सिचुएशन शो करता है कि अपने बाजू ऊपर करके तो वो मनाता है. तो हर एक बंदे का एक खुशी मनाने का अंदाज़ होता है, तो वो जो अंदाज़ होता है ना वो आपकी ज्यूबिलेंसी को शो करता है. तो ये ज्यूबिलेंट सिचुएशन है. तो इसका पहला सिनोनिम है ट्रायम्फेंट कामयाबी को कहते हैं, फ़तह को कहते हैं. कि जैसे अर्तुगल कहता था ना कि कोशिश हमारी फ़तह अल्लाह की, वो ट्रायम्फेंट है फ़तह वाला, ठीक है. तो इसमें स्टार्ट में आ रहा है ट्राई, मतलब ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड, यानी ट्राई करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी. जब तक आप किसी भी चीज़ में कदम नहीं रखते, ट्राई नहीं करते, यू कांट गेट सक्सीड, ठीक है. तो वही ट्रायम्फेंट वाली सिचुएशन वही होती है जिसमें ज्यूबिलेंट मतलब जोश कामयाबी से रिलेटेड होता है. जहाँ भी जोश होते हैं वहाँ पे कामयाबी का और फ़तह का तल्लुक़ होता है. प्राउड होना मतलब आपको फ़ख्र होता है कि बहुत से स्पेशली क्रिकेटर्स के पेरेंट्स के बयान आते हैं. जैसे अभी थोड़े दिन पहले अरशद नदीम ने जो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लिया था, तो उसके पेरेंट्स के आ रहे थे बयान कि हमें अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, पूरी कौम को उस पर फ़ख्र है. तो ये भी कामयाबी से रिलेटेड होता है. थ्रिल वाली सिचुएशन के बड़ा जोश जज्बे वाली सिचुएशन एक मूवीज़ के लिए यूज़ होता है कि बड़ी थ्रिलिंग मूवी थी, तो वो थ्रिल वाली सिचुएशन है. तो इसमें इसके स्टार्ट में 3 आ रहा है ना, तो 3 इडियट्स मूवी देखी होगी आपने, तो 3 इडियट्स बड़ी थ्रिलिंग मूवी है, तो इससे आप थ्रिल याद कर सकते हैं. एक्सटेटिक मतलब इस तरह का जोश जिस पे आप स्टेटिक नहीं रह सकते. स्टेटिक होते ना एक जगह रहना, लेकिन जब आप पुरजोश होते हैं आप एक जगह नहीं रह सकते, तो आप एक्सटेटिक हो जाते हैं. मतलब नो स्टेटिक सिचुएशन, मतलब आप आराम से नहीं बैठते. इसके बाद डिलाइटेड, यानी जब आपको कामयाबी मिलती है तो बहुत से गांव में जब कामयाबी मिलती है ना किसी को कहते हैं इसके इधर दे उन पैर ही ज़मीन पे नहीं लगन दे. मतलब जब कामयाबी मिलती है तो उसके पाँव ज़मीन पे नहीं लगते, वो बस हवाओं में उड़ता है. तो वो उस अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं कि अपने आप को ऊपर फ़िज़ाओं में उड़ता हुआ महसूस करता है. वो डिलाइटेड खुशी वाली गलीफुल सिचुएशन होती है.
यूफोरिक मतलब जब कुछ लोग जो पुरजोश होते हैं, जुबिलेंट होते हैं, वो फ़ौरी कोई काम करते हैं। तो इसमें फ़ौरी का वर्ड आ रहा है ना, फ़ौरी काम करना, जोश के साथ, जुबिलेंसी के साथ, ग्लैड खुश होना, ओवरजॉयड बहुत ज़्यादा खुश होना, प्लीज्ड खुश होना। तो ये सारे जुबिलेंसी से रिलेटेड वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास किंडर्ड। किन का वर्ड यहाँ भी आ जाए, किन का वर्ड इसका मायने होता है रिश्ता, इसका मायने फैमिली होता है, किन फैमिली। तो किंडर्ड फैमिली के दोस्त अहबाब किंडर्ड होते हैं, ठीक है। किन फैमिली और किंडर्ड फैमिली के दोस्त अहबाब, ठीक है। तो इसमें एसोसिएशंस होता है, क्लोज़ होता है, मतलब एसोसिएटेड जो लोग होती हैं आपके, जो क्लोज़ होते हैं आपके, या फिर जो मतलब आपके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, एलाइड होते हैं, एलाइड आते हैं, एलाइ जो आपके दोस्त होते हैं, तो वो आपकी किंडर्ड में आ जाते हैं। कोरेस्पोंडिंग जो होते हैं, जो अकीन होते हैं, इसमें भी किन आ गया। अकीन तो वैसे सिमिलर के लिए यूज़ होते हैं, जो ट्विन्स होते हैं वो अकीन होते हैं एक दूसरे के, तो वैसे किन फैमिली के लिए होता है। पेरेंटेजेस होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली हैं। फोक्स होते हैं, फोक टेल्स, जैसे आप अपने दादा अबू के पास, अपने बड़ों के पास बैठते हैं, जो आपको वो कहानियाँ सुनाते हैं, वो फोक टेल्स होती हैं। तो वो फोक्स आपके अपने रिश्तेदार होते हैं। इसके बाद वर्ड आता है नेक। इसको आप अगर नेक पढ़ें तो क्या ही मज़ा है। नेक वर्ड है, इसको आप अगर नेक पढ़े तो कहते हैं ना कि मेरा जो माँ होती है ना, वो दूसरों को कहती है मेरा बच्चा, मेरी बच्ची तो बचपन से ही बहुत नेक है। तो वो बचपन से ही वो नेक है ना, तो उसका मतलब होता है कि बचपन से ही उसमें कोई स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल कोई काबिलियत, कोई फ्लैरिटी होती है उसमें, ठीक है। तो वो नेक होता है। तो इसके अगर सिनोनिम्स में देखें तो एबिलिटी होती है, स्किल होती है, टैलेंट होता है, फ्लेयर होता है। फ्लेयर होती है जबली कुव्वत, यानी उसकी बचपन से जो उसके अंदर कोई इंस्टिंक्टिव कोई उसमें काबिलियत हो। जैसे कुछ लोग स्पेशल पर्सनस होती हैं, उनमें कुछ अलहदा काबिलियत होती है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जो पैदाइशी तौर पे उनकी टांग नहीं है, हाथ नहीं है, बट उनमें अल्लाह ताला ने एक स्पेशल पावर रखी होती है, उनमें स्पेशल खूबियाँ होती हैं, वो उनकी नेक्स होती हैं, तो वो फ्लेयर्स होती हैं, ठीक है। और जैसे आप कहेंगे वैसे तो आम लोग नहीं उड़ सकते, लेकिन फ़र्ज़ करें कि एक बंदा उड़ता है, पैदाइशी तौर पे उड़ता है, ही कैन फ्लाई। तो वो फ्लाई करना उसकी इंस्टिंक्टिव, उसकी जो पैदाइशी एक पावर है, एक स्किल है, तो आप उससे फ्लेयर याद कर सकते हैं कि फ्लेयर को आप तशबीह देके कोई उड़ने वाला बंदा है, ठीक है। एप्टीट्यूड है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, प्रोपेंसिटी है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कि आपकी कोई काबिलियत होना, ठीक है, वो प्रोपेंसिटी होता है। फैसिलिटी होती है, डेक्सटेरिटी महारत को कहते हैं, एक्सपर्टीज़ भी महारत को ही कहते हैं। तो फैसिलिटी भी आपने पढ़ा है, आपको यहाँ पे फ्लेयर और प्रोपेंसिटी यही दो नए वर्ड्स महसूस हुए होंगे। तो फ्लेयर जबली कुव्वत को कहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा फ्लाई करने की ताकत, फ्लाई करने की ताकत हर बंदे में नहीं होती, किसी किसी में होती है। तो फ्लाई करने की ताकत एक स्पेशल पावर, तो इसे आप फ्लेयर याद कर सकते हैं। और प्रोपेंसिटी, तो प्रो पेन मतलब एक बंदा बचपन से ही प्रो पेन है, यानी वो लिखने पढ़ने का आदी है। वो कहते हैं कि इलम की तरवीज हो दुनिया में, तो वो प्रो पेन आदमी है। तो इससे आप प्रोपेंसिटी कर सकते हैं। इसके बाद वर्ड आता है निकर्स। निकर्स कहते हैं कि जो बच्चों ने मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं ना, माएँ जो होती हैं अपने छोटे बच्चों को निकर्स पहनाती हैं ताकि उनको गर्मी ना लगे। वो थोड़ी शॉर्ट होती हैं, नीज से थोड़ी सी नीचे होती है, लेकिन शॉर्ट होती है। तो वैसे तो मेल्स को इजाज़त होती है इस्लाम में भी कि वो अपने नी से थोड़ी सी नीचे करके ना, तो वो निकर्स पहन सकते हैं। तो वो शॉर्ट्स होती हैं, स्लैक्स होती हैं। इसमें देखें लैग का वर्ड आ रहा है, लैग कमी को कहते हैं, तो वो लैग वो वाला। स्लैक्स होते हैं, ट्राउज़र्स होती हैं, अंडर पैंट्स होते हैं, ब्लूमर्स होते हैं, या ब्रीफ्स होते हैं, या फिर वो कोड्यूरल्स होती हैं। मतलब कोड्यूरल्स इस तरह का लिबास होता है जो पैंट्स होती हैं एक तरह की, और उनमें ना काफ़ी ज़्यादा थिक लाइनिंग होती है, पैरेलल थिक लाइनिंग होती है। उसमें कॉर्ड्स, रस्सियाँ जुड़ी होती हैं और पैरेलल थिक लाइनिंग होती है, तो वो कोड्यूरल्स होती है। तो इसको आप पैरेलल थिक लाइनिंग से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास निक नैक। निक नैक का मतलब होता है कि कोई छोटी मोटी काम बनाना, कोई चीज़ की महारत होना, वो निक नैक होती है, किसी चीज़ की महारत होना आप में। तो जैसे ट्रिंकेट है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक
धागे से कोई चीज़ बना दें, या फिर आपके हाथ में कागज़ पकड़ाया जाए उसकी कोई चीज़ बना दें। यानी एक क्रिएटिविटी माइंड की, कि एक आपका क्रिएटिव माइंड है, आप हर चीज़ को वैसा नहीं देखते जैसे आम लोग देखते हैं। आप उनकी निक नैक करना जानते हैं, कि चीज़ों को एक बेहतरीन शेप में एडजस्ट करना जानते हैं। क्यूरियो को आप ऐसे कर सकते हैं कि कुड़ियों को जो कुड़ियाँ लड़कियाँ कहते हैं ना, तो लड़कियों को सिलाई कढ़ाई और बहुत सी चीज़ें आती है जो मोस्टली लड़कों को नहीं आती। इनकी फ़ैशन की लड़कियों की सेंस अच्छी होती है, तो इससे आप को कुड़ियों पढ़ के तो आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद सोवेनियर का मतलब होता है वैसे यादगार। तो सोवेनियर को आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो यादगार हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपको अपने हाथ से बना के ईद पे गिफ्ट दिया, कोई हाथ से बनी हुई चीज़ दी, तो वो आपके लिए यादगार होगी, तो उसकी महारत है आपके लिए यादगार है। तो नेक्स्ट डेकोरेशन, ऑर्नामेंट और चोच के जो होते हैं ना, ये बिल्कुल मतलब जैसे आप कहते हैं, आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि कुछ चैनल्स होते हैं वो आपको बड़ी चोच के टाइप की चीज़ें दिखाते हैं, कि जिसमें आपको हाथ से बनाने वाली चीज़ें, या फिर चाइनीज़ में अगर देखें तो वो वुड से चीज़ें बना रहे होते हैं, तो वो चोच के होती हैं। फिगुराइन, छोटी छोटी चीज़ें बनाना, के छोटी मोटी चीज़ें बनाते रहना, तो वो फिगुराइंस होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें लाइकलीहुड है। लाइकलीहुड का मतलब होता है कि किसी चीज़ का होने का चांस होना, वो लाइकलीहुड होता है। तो वो होती है प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी चांस होना, पॉसिबिलिटी चांस होना, या फिर प्रोस्पेक्ट खदशा होना, ऑप्शन होना, अपॉर्चुनिटी होना। लीवे मतलब इसका मतलब ऐसे होता है कि आज़ादी से रिलेटेड, मतलब लीवे होना के मतलब पॉसिबल है कि ये चीज़ हो जाए, ठीक है, या फिर चांस होना उसका। लीवे को आप इस तरह कह सकती कि वे होता है ना कि रास्ता, कि जो काम होना हो, कहते हैं ना कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिख दी है, जिस चीज़ में अल्लाह ताला आपके साथ है ना, तो पूरी दुनिया भी चाहे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जहाँ अल्लाह ताला ने रास्ता बना दिया है, तो वो उससे वे रास्ता, और जो रास्ता बना है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो इस सेंस में आप इसको लीवे को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है लेबरिंथ। इसमें स्टार्ट में देखें लैब का वर्ड आ रहा है। लैब का मतलब क्या होता है? लैब, आपको पता है कि जो लैब होती है, तो लेबरिंथ एक जाल नमा होती है, कि आपको पहेलियाँ जैसे होती है वो आपके लिए लेबरिंथ होती है। या फिर आपने देखी होंगी भूल भुलैया, स्पेशली कार्टून्स में अगर हम देखें ना, तो जैसे छोटा भीम है, तो छोटा भीम के भी कुछ एपिसोड्स में वो लेबरिंथ में फंस जाते हैं। तो इस तरह मोस्टली कार्टून्स में लेबरिंथ्स होती हैं, या फिर मूवीज़ में, स्पेशली हॉरर मूवीज़ में लेबरिंथ्स होती हैं। तो इसको आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लैब में बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं, और अगर आप लैब अटेंडेंट के बगैर केमिस्ट्री लैब में चले जाएं फिर तो बस धमाके ही होते हैं। तो मतलब वहाँ पे हर चीज़ मतलब गड़बड़ होती है, तो आपको टेंगल्ड चीज़ें होती है, आपको समझ नहीं आती है, आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो जहाँ जाल नमा टेंगल्ड चीज़ें हों वहाँ पे आपको डायरेक्शन चाहिए, तो वो क्या है? लेबरिंथ है। इसका पहला सिनोनिम है मेज़ किसको कहते हैं? मेज़ एक आपने खेली होगी गेम होती थी बचपन में, मेज़, जिसमें चीज़ें एडजस्ट करना होती थी। कोई पिक्चर होती थी, पज़ल टाइप गेम होती थी, पिक्चर्स को जोड़ना होता था, तो वो मेज़ होती थी। इसके अलावा वॉरन किसको कहते हैं? वॉरन वैसे कहते हैं चाल। तो इसके स्टार्ट में वर आ रहा है ना, जंग, तो जंग में चालें चली जाती हैं, तो उसको लेबरिंथ से आप याद कर सकते हैं। वेब आपको पता है जाल को कहते हैं। टैंगल जंगल टैंगल एक दूसरे से मिलते हैं, तो अब इस तरह याद कर सकते हैं। वैसे टैंगल आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा वर्ड, FSC में ये वर्ड आया था। टैंगल का मतलब होता है किसी परेशानी में होना, उलझन में होना, जाल में होना, ठीक है। जंबल यानी जंबल हम ऑलरेडी पढ़ के आए ना, कि जो चीज़ एक सिमेट्रिकल या सीधी ना हो, गडमड हो, मतलब अनटाइडी मैनर में हो, आगे पीछे हो और बिल्कुल बैलेंस्ड ना हो, वो जंबल होती है। जंबल, ठीक है। तो मडल, जो गड मड हो, इसमें जो मड आ रहा है ना स्टार्ट में, वो गडमड का मड है, कि जो मडल हो बिल्कुल सही तरह ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ल्यूडिक्रॉस। ये नेक्स्ट वर्ड शो नहीं हो रहे सही तरह, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ल्यूडिक्रॉस। इसमें देखें स्टार्ट में, ये इसकी PDF आपको मिल जाएगी, उससे देख लें। ये ल्यूडिक्रॉस को आप अगर इस तरह करें कि ल्यूडी, स्टार्ट पे आना LUDI, लुड्डी पाओ। स्पेशली जो सिख वगैरह की मूवीज़ होती है ना, जो पंजाबी सिख मूवीज़ होती है, उसमें ये लुड्डी पाओ का होता है कॉन्टेक्स्ट। तो लुड्डी पाओ, तो एक अपसर्ड सी सिचुएशन हो जाती है, कि वो अजीब तरीके से नाचना शुरू हो जाते हैं, तो वो एक अपसर्ड सिचुएशन हो जाती है, कि एक
फॉर एग्जांपल absurd है ना, absurd की स्पेलिंग आप देखें, यहाँ पे क्या लिखा वो ABS, वैसे क्या होती है ABC होती है, लेकिन ABS करें तो ये एक अजीब सिचुएशन हो जाती है ना। तो अब absurd को इस तरह कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। रिडिक्यूलस सिचुएशन होती है, रिडिक्यूलस का आपने वर्ड FSC में पढ़ा हुआ है कि रिडिक्यूलस रिमार्क्स यानी एक बिल्कुल खिलाफ फितरत बात होना, कि एक आप बिल्कुल अक्लमंदी की बात करें, एक रिडिकुलस मज़हका अगेंस्ट मतलब एक मज़ाहिया सी अजीब सी बात कर दे, वो रिडिकुलस हो जाती है। प्री पोस्टरस हो जाती है। पोस्टर आपको पता है एक पोस्टर होता है, प्री पोस्टर होता है कि मतलब एक अजीब सी चीज़, मतलब जो चीज़ होनी है वो नहीं है लेकिन जो है वो अजीब है। नॉन सेंसिकल है, फार्सिकल है। फार्सिकल आप कह रहे हैं कि जैसे आपको कोई बात कर रहे हैं ना तो आपको समझ नहीं आई, आप कहते हैं क्या, वो कहते हैं मैं फ़ारसी जी दस्या सी, मतलब पंजाबी में बड़ा ये कहते हैं कि मैं पंजाबी में बात कर रहा हूँ, मैंने कौन सा फ़ारसी में की है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो फार्सिकल जो समझ में ना आए, फुलिश हो, स्टूपिड हो, आउटरेजियस हो, रेज होता है गुस्सा, जो गुस्से में ला दे आपको। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लिम्प, लास्ट वर्ड है आज का। लिम्प को आप इस तरह कर सकते हैं, L फॉर लैक, I फॉर इन, M फॉर मूविंग, P फॉर पावर। लैक इन मूविंग पावर। लिम्प वो होता है कि जिसमें स्ट्रेंथ या एनर्जी ना हो, जो विल्टेड हो, जैसे हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं ना कि प्लांट्स विल्टेड हैं, उनके मुरझाए हुए हैं, तो वो विल्टेड सिचुएशन होती है, ठीक है, मुरझाए हुआ होना। लाइफलेस है, सैगिंग है, सैगिंग फिर आगे इसको फिर आप साग से याद करें कि साग जब आते हैं तो बच्चे देख के एक विल्टेड सिचुएशन में आ जाते हैं कि अब क्या पूरा महीना साग खाना पड़ेगा, तो वो सैगिंग साग से कर ले। लूज़ बैंडी सी सिचुएशन है, मतलब ढीला ढाला सा। तो ड्रूपी मतलब जो गिरने वाला, झुकने वाला, मतलब एक बिल्कुल सीधा खड़ा ना हो सके, झुक झुक के अजीब तरीके से ड्रूप होके चले। फ्लैसिड, फ्लैसिड भी आपने बायोलॉजी में वर्ड पढ़ा होगा, सेल्फ फ्लैसिड हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और वो मतलब अजीब सी सिचुएशन में आ जाते हैं। फ्लोपी, फ्लोप कोई चीज़ जब फ्लोप हो जाती है तो वो बिल्कुल मतलब कोई मूवी है वो फ्लोप होगी तो मतलब वो आगे नहीं चल सकती, तो फ्लोपी जो आगे ना चल सके। लैंक, लैंक वो होती है कि जो अपनी कोई पावर ना रखे, जैसे एक टैंक होता है, टैंक में पावर होती है, लैंक में पावर नहीं होती। इन दोनों को इस तरह कर ले, टैंक में पावर है, लैंक में पावर नहीं है। कैसे याद करना है इसको, टैंक में पावर है, लैंक में पावर नहीं है। यील्डिंग, जो आसानी से मतलब मुज़ाहमत ना करे, आसानी से झुक जाए, वो यील्डिंग होती है। तो ये थे आज के वर्ड्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।